हेलो बच्चों, सभी को सुप्रभात। मैं किशोर कुमार साहू टीजीटी हिंदी जवाहर नवोदय विद्यालय पालझर बौद्ध में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नई उमंग नई आशा के साथ एक नया पाठ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस पाठ का नाम है धूल। आइए सबसे पहले लेखक परिचय देखते हैं। धूल पाठ के लेखक है रामविलास शर्मा। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सन 1912 में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने गांव में ही पाई तथा उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ आ गए। वहां से अंग्रेजी में एमए करने के बाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक और पीएचडी की डिग्री हासिल की। लेखन के क्षेत्र में पहले कविताएं लिखकर फिर एक उपन्यास और नाटक लिखने के बाद पूरी तरह से आलोचना कार्य में जुट गए। इस पाठ में लेखक ने धूल के महत्व का वर्णन किया है। लेखक स्वयं गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आज के लोगों द्वारा धूल की अनदेखी उन्हें अच्छी नहीं लगती है। उनके अनुसार गांव में पहलवानों के अखाड़े में किसानों के लिए और बच्चों के लिए गोधूली बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु विडंबना देखिए कि शहरों में लोग इस धूल को गंदगी मानकर इससे बचने का प्रयास करते हैं। लेखक को यह बात बुरी लगती है। इसलिए इस पाठ में लेखक ने धूल के महत्व, उसकी विशेषता और भारत के गांव में धूल की महिमा का वर्णन किया है। उन्होंने अलग अलग उदाहरणों द्वारा यह बताने का प्रयास किया है कि धूल कितनी अमूल्य धरोहर है हम भारतीयों के लिए। उन्होंने पूरे पाठ में हमारे जीवन में धूल की उपस्थिति का वर्णन किया है। आइए देखते हैं आप पाठ का सारांश। प्रस्तुत पाठ का शीर्षक धूल एक महान उद्देश्य के लिए हुए हैं। लेखक भारत को गांव का देश ही मानता है। ग्राम्य संस्कृति की गरिमा को अक्षुण्ण रखने के उद्देश्य से वह धूल के बहाने गांव, मिट्टी के घरों, कच्ची धूल भरी सड़कों, खेतों, खलिहानों, बगीचों, तालाबों के प्रति हमारा ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। जन्मभूमि अथवा मातृभूमि के प्रति हमारे मोह को बनाए रखना चाहता है। इसलिए वह राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की रचना के अंश को उद्धृत करता है, जिसमें गुप्त जी ने धूली भरे हीरे का अर्थ स्पष्ट किया है, जिसका अर्थ है वह शिशु जो मिट्टी पर चलकर, दौड़कर, लोट-पोट कर बढ़ता है और बाद में दुनिया के लिए आदर्श बनता है। गांधी, गौतम, विनोबा और जयप्रकाश बनता है। प्रायः पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर भारत की नई पीढ़ी के नौजवान धूल से परहेज करते देखे जाते हैं। लेखक इस विडंबना पर अफसोस करते हैं। वह इसी बात का विरोध करता है कि लेखक यह सिद्ध करना चाहता है कि भारत की गरिमा शहरों की चकाचौंध पर नहीं टिकी, बल्कि आज भी इसकी गरिमा गांव पर टिकी है। शहरी जीवन धूल अथवा मिट्टी समाप्त होती जा रही है। पक्के मकान, पक्की सड़कें आदि के कारण अब शहरों में मिट्टी अथवा धूल के दर्शन नहीं होते, जबकि पूरे देश को आहार गांव से ही प्राप्त होता है। इसलिए हम चाहकर भी धूल से परहेज नहीं कर सकते। धूल के महत्व पर प्रकाश डालकर लेखक यहाँ शारीरिक शक्ति के महत्व को भी दर्शाना चाहता है। इसलिए प्राकांतन से लेखक गांव, गोधूली, गायों, गोपालों, अखाड़ों आदि की हमें याद दिलाता है। लेखक ने स्पष्ट उल्लेख तो नहीं किया है, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा के आधार पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने की भावना से उत्पफटित है। लेखक का मन यहाँ देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। पूरे निबंध के केंद्र में देशभक्ति की भावना है। अतः यह कहा जा सकता है कि लेखक ने देश की मिट्टी को पूजनीय मानकर धूल से संबंधित बातें कही है। धूल या मिट्टी के प्रति हमारी प्राचीन विचारधारा काफ़ी महत्व रखती है। देश में अब संस्कृति सिर उठाने लगी है। इसका एकमात्र कारण मिट्टी से हमारा लगाव कम होते जाना है। पुनः अपनी प्राचीन संस्कृति का आदर करने के लिए लेखक ने यह कहना अनिवार्य समझा है। हमारी देशभक्ति धूल को माथे से न लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखे। यहाँ देशभक्ति की भावना फीकी पड़ने पर व्यंग किया है कवि ने। लेखक को यह बहुत दुख भी लगता है कि आज हम चमचमाते कांच से आकर्षित हो रहे हैं, किंतु धूल में पड़े हुए हीरे से नहीं। हमें यह सोचना चाहिए कि आखिर वह धूल भरा ही क्यों न हो, लेकिन हीरा तो हीरा ही होता है।
कांच चमचमाता हुआ ही क्यों न हो, किंतु वह कांच ही। उम्मीद है बच्चों यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अब और अगले वीडियो में हम एक नया चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।